नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरजे एंड वेलकम टू आरजे एजुकेशन ऑफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिन क्या है, संयुक्त बिन, सरल बिन, तुल्य बिन क्या है, संयुक्त बिन को सरल बिन में कैसे बदलें, तुल्य बिन कैसे निकालें किसी बिन की, बिनों की जोड़ बाकी कैसे करेंगे, बिनों को गुणा भाग कैसे करेंगे। तमाम प्रकार की ये बेसिक बातें जो आज हम इस वीडियो में साझा करेंगे और ये पार्ट आपके लिए बहुत अहम खास बनने वाला है। ठीक है, तो इसको मिस ज़रूर मत कीजिए और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बिन। देखिए बिन कहते किसे, पहली बात तो है बिन कहते किसे। इसमें क्या है, किसी राशि या वस्तु के गणितीय अंश को बिन कहते हैं। जैसे कोई राशि है, उसके जो एक अंश है उसको डिनोट गणितीय रूप से उसको डिनोट करने के लिए जिस फंडामेंटल का अपन उपयोग करेंगे उसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, लाइक जैसे हमारे पास कोई चपाती है, ठीक है, और इस चपाती के मैं बराबर 5 टुकड़े करता हूं। ओके, 1 2 3 4 और ये बराबर 5 टुकड़े। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आपके हिस्से में इस चपाती के 2 टुकड़े, ठीक है, ये लो आपके हिस्से। अब इस हिस्से को गणितीय रूप में अपन कैसे लिखेंगे, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भिन्न का आविष्कार किया गया। और जैसे हमारी भिन्न है 2/5, इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु है, उसका 5 टुकड़े बराबर किए गए, उनमें से 2 अंश आपके, मतलब 2 अंश आए आपके। ठीक है, अतः हम इस बात से ये तय हुआ कि इस पार्ट को क्या कहेंगे, अपन भिन्न कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो जो भिन्न होती है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ 2 है, इसको अपन अंश बोलेंगे, और जो नीचे वाले पार्ट है इसको अपन हर बोलेंगे। ठीक है, ये भी हमेशा याद रखना है आपको। बहुत सी बार अंश और हर का भी पूछ लिया जाता है, तो ऊपर वाले पार्ट को अंश कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को हर कहेंगे। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न एक्चुअली होती क्या है और भिन्न की नीड क्यों होती है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि भिन्नों के प्रकार। भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो है सरल भिन्न और एक है संयुक्त भिन्न। सरल भिन्न का मतलब है सीधा है, जैसे अभी 2/3 है, ये एकदम सरल है तो इसे सरल भिन्न कह देंगे। जैसे 4/5 है, एकदम सरल है, इसे तो इसे सरल भिन्न कह देंगे। इसे सीधा सीधा मतलब कोई भी अंश है, उसके अंश का दो मतलब तीन तीन अंश, 3 भाग किए हुए हैं किसी भी वस्तु का, तो उसमें से 2 एक मिनट सीधा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, इसे सरल भिन्न कह बोल देंगे। और संयुक्त भिन्न में क्या होता है एक्चुअली, इसमें देखो 2 सही 3/4, 5 सही 3/4, इन भिन्नों को अपन कहेंगे संयुक्त भिन्न। और संयुक्त भिन्न कैसे कहेंगे, इसमें देखो अंश तो 3/4 है ही है, इसके साथ 2 और है। इसको यदि अपन चपाती या रोटी के संदर्भ में देखें तो हमें इससे ये मालूम होता है कि 2 से 3/4 का मतलब होता है कि 2 रोटी तो आपकी कंप्लीटली हिस्से में आई है, प्लस तीसरी रोटी का 3/4 हिस्सा आपके साथ साझा हुआ है। अतः ये आपके समझ में आ गया कि 2 से 3/4 का मतलब क्या। अब देखो इसमें एक तो पूर्णांक आए 2 और तीसरी का हिस्सा है, इसलिए दोनों का संयुक्त रूप है ये। ठीक है, इसलिए इसको इस बिन को अपन क्या नाम देंगे, संयुक्त बिन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट संयुक्त बिन को। देखो अब हमने ये सीख लिया है कि संयुक्त बिन क्या होती है, सरल बिन क्या होती है, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि संयुक्त बिन को सरल बिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सरल बिन को संयुक्त बिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई संयुक्त बिन है 2 से 3/4, इसको अपन सरल बिन में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 और 4 है, ठीक है, इनको पहले गुणा करेंगे और जो गुणनफल हमारे आता है, जैसे 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आता है, और जो 8 आएगा उसको उसके अंश में जोड़ देंगे, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। अतः हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 11/4। अतः आप इस बात से समझ गए होंगे कि कोई भी भिन्न हुई तो आप उसको संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो गुणा कर देंगे, नीचे वाले से जो 2 सही है उसको गुणा कर देंगे और फिर ऊपर जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप सरल भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। और सरल भिन्न में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है,
ये भी तो सवाल है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब कोई भी हमारी कैलकुलेशन में कोई भी भिन्न आई वो संयुक्त भिन्न के रूप में है, ठीक है, तो उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में ही उसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बाद में ही सारी प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है, न कि डायरेक्ट संयुक्त भिन्न में किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और उससे बाद के यदि भिन्नों का जोड़ है तो उसको जोड़ करेंगे, यदि घटाव है तो घटाएंगे, ठीक है, उसके बाद में सब काम करेंगे। लेकिन पहला काम क्या होगा, संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्जन करना। ओके, इसलिए हमें संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में आना जरूरी एंड मस्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए जैसे 11/4 है, यहाँ अपन जैसे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ इसका उल्टा कर देना है। बस क्या करना है, इसको इसमें भाग दे देना है, 11 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा, ये दो जो पूरा पूरा जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे, और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको अपन क्या लिख देंगे, ऊपर अंश के रूप में लिख देंगे। जैसे 4 का भाग दिया, ठीक है, 4 का भाग दिया तो 8 पूरा पूरा गया और शेषफल बचा 3, तो शेषफल को यहाँ लिख देंगे और जो भाग जितनी बार गया उसको यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया कि सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यदि ऐसे आ जाए कि 3/4 को संयुक्त भिन्न में कन्वर्जन कीजिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब यदि अपन यहाँ 3 में 4 का भाग देंगे तो पहली बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्या होगा, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे संभव नहीं है सरल भिन्न को, यहाँ इस भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है देखो तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको एक देखो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ तुल्य भिन्न को। ओके, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपने एक तो ये चीज़ तो देखी होगी, जैसे हमारे गांव में, हमारे शहरों में एक व्यक्ति आता है जो नई नई वेशभूषा में आता है। कई बार तो वो शिव जी बन के आ जाता है, कई बार हनुमान जी बन के आ जाता है। ये बात तो आपने देखी होगी, जो हमारे गाँव में अक्सर आता है। तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो एक्चुअली कोई, जैसे कोई धर्मचंद जी नाम का है, ठीक है, वो एक दिन शिव जी बन के आता है, दूसरे दिन हनुमान जी बन के आता है। तो वो अलग अलग दिन अपने रूप अलग करके आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आ तो धर्मचंद जी है ना, समझे मेरी बात को। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, जैसे हमारे 2/3 है, इसको कभी शिव जी बनाना है हमें, कभी इसको हनुमान जी बनाना है। तो इसको शिव जी बनाना, हनुमान जी बनाना, वही इसकी वो जैसे 2/3 के जो शिव जी रूप है उसे अपन तुल्य भिन्न कह देंगे, इसका जो हनुमान जी रूप है उसे अपन तुल्य भिन्न कह देंगे। ठीक है, तो वो हमें बनाना आना चाहिए। अब बनाना कैसे आएगा, कैसे आएगा, जैसे अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे शेप वो ही रखेंगे, उसका मेन वही रखेंगे, लेकिन जैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे 2/3 है, अब इसको ऊपर से भी थोड़ा दुगुना कर देंगे और नीचे से भी क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो ये 4/6 हो जाएगा। तो 4/6 और 2/3 बेसिकली एक ही है, दोनों के मान जो एक्चुअल मान आते हैं वो एक ही आता है। जैसे अपन को इनमें दूसरा पॉइंट देता हूँ, जैसे 1/2 है, ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और नीचे हो जाएगा 4। तो बात तो है कि यहाँ 2 में से 1 आ रहे हैं और यहाँ 4 में से 2 आ रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन इसका जो मान है वो तो एक 0.55 रहा ना। इस प्रकार से ये अपने अपने अलग अलग रूप हैं बस, जबकि इनका मान सेम है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न ज्ञात कैसे करेंगे, कोई भी तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, उस संख्या में ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा किया, नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा किया, तो हमारी 4/6 बन गई। फिर अपन इसको 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे, तो देखो 6/9 बन गई। इस प्रकार से अपन, और फिर जैसे अपन 4 से गुणा कर देंगे तो 8/12 बन जाएगी। तो इस प्रकार से अपन अनगिनत तुल्य भिन्न बना सकते हैं, कोई कहीं समस्या नहीं है। अतः कहीं पर भी आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 2/3, 1/4, 5/10 की तुल्य भिन्न बनाई, तो मुझे उम्मीद है कि आप बना दोगे अब। ठीक, और इसकी दूसरी जगह दूसरा काम यहाँ पर भी पड़ सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि कोई प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया, कहीं का भी क्वेश्चन आ गया और उसका जवाब आपके आया 5/10, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें 5/10 मिलता ही नहीं, और इसकी जगह मिल जाता है 1/2। तो यदि आपको तुल्य भिन्न का कंसेप्ट आया तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि 5/10 और 1/2 एक ही, क्योंकि इनके बेसिकली एक ही चीज़ है, बस रूप अलग है। ये यूँ समझो हनुमान जी है तो ये शिव जी है, लेकिन बेसिकली ये दोनों धर्मचंद जी है।
ठीक है, इस बात को जरूर खास तौर से आप समझना कि इनका मान सेम होता है जबकि इनका रूप अलग अलग होता है। और ऐसी जो भिन्नें होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। उम्मीद है आपके तुल्य भिन्न का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और कभी भी न भूलने वाला कंसेप्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखो भिन्नों को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, वो भी चलो अभी अपन पढ़ाई देते हैं। ये तो समझना बहुत ही अहम हो जाता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। कई बार अपन कैलकुलेशन करते हैं उसमें और उनको उस कैलकुलेशन में भिन्न मिल जाते हैं और भिन्नों को जोड़ना भी पड़ता है और भिन्नों को घटाना भी पड़ता है। तो ये सीखना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड पे हो, आप यदि 12th स्टैंडर्ड पे हो, आप यदि 10th स्टैंडर्ड पे हो, आप यदि 7th स्टैंडर्ड पे हो, 6th स्टैंडर्ड पे हो, किसी भी स्टैंडर्ड पे हो, यदि आप कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो हमारे बेसिक पार्ट है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये समझ पाए तो आप मैथमेटिक्स को हैंडल भी कर पाएंगे और आप में एक अलग कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं भी मैथ को क्लियर कर सकता हूँ, मैं भी मैथ को समझ सकता हूँ। जब तक और जब आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने आप को यही कहेंगे कि मेरे बस की नहीं है मैथ। ठीक है, तो इस धारणा को यदि आपको चेंज करना है तो ये बेसिक पार्ट ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इनका एकदम जीरो से लाभ उठाना है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों को जोड़ना और घटाना क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। सबसे पहला स्टेप है, ये जो चार जो नीचे हर है दोनों के, इन हरों का अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाता है, जैसे 4 और 3 को इस प्रकार बॉक्सिंग में, ये सब बॉक्स तो आपने देखा ही होगा। इसमें सबसे पहले उस संख्या का भाग दिया जाता है जो इन दोनों में से किसी एक में भाग चला जाए या दोनों में भाग चला जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। अब देखो छोटी से छोटी संख्या 2 है, ठीक है, और 2 में 4 का भाग जा रहा है। हाँ, 3 का नहीं जा रहा है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 4 में जा रहा है ना, तो अपन 2 का ही भाग देंगे। पहले 2 का भाग दिया, यहाँ 2 आ गए, यहाँ भाग नहीं गया 3 में, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखो, अब 2 और 3 है तो अब भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपन फिर 2 का देंगे। 2 का देंगे तो यहाँ एक बार जाएगा और 2 में एक बार जाएगा तो नीचे रख देंगे 1, और यहाँ 3 में गया नहीं तो ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 1 में भी नहीं जा रहा है और 3 में भी नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद में क्या था, 3 में जा रहा है 3 का भाग, तो 3 का भाग कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दुआ 6 और 6 दुआ 12। ठीक है, और ये 12 एलसीएम होता है, ये 12 क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। और अपन ऐसे जो भी कोई भी जिस भी भिन्न को अपन को जोड़ना है, उस भिन्न के सर्वप्रथम अपन एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से सबसे पहला काम हमारा एलसीएम निकालना है। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आप ऐसे अच्छे से आपको थोड़ा सा कम क्लियर है तो आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप थोड़ा सा ब्रॉडली माइंड से हो तो आप जैसे वो संख्या आप फाइंड आउट करना जो छोटी से छोटी हो, जिसमें दोनों का भाग जाए, 3 में भी भाग जाए और 4 में भी भाग जाए, ऐसी आप अपनी मेंटली मतलब आप संख्या को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि 12 है, ठीक है, जैसे मैं यदि 9 कहता हूँ तो 9 3 में जाता है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन 4 में नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं यदि 10 कहता हूँ तो दोनों में नहीं जाता है, लेकिन मैं यदि 12 कह दूँ 3 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। यदि मैं 16 कह दूँ 3 में नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो हमें जब एक मिल गई छोटी से छोटी नीचे से कहेंगे तो अपन आगे को तो देखना ही नहीं है कि किस में जाता है किस में नहीं जाता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और 12 एलसीएम लिए। फिर क्या करना होता है, ये जो 4 हैं नीचे वाले, इस 4 का भाग इसमें देते हैं, 4 का भाग 12 में देते हैं। 12 में दे देंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब जो 3 बार जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे, 9, वो जो का त्यों लिख देंगे। अब यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार देंगे, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस उतार देंगे, जिनको ज्यों का त्यों उतारना है। और क्या होगा,
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे सेम जैसे यहाँ के वैसा के वैसे इस भिन्न के साथ करना है। यहाँ पे क्या करना है, 3 का भाग देना है पहले तो 12 में। कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार। और जो हमारे भागफल ये जो आया है इसको अपन कैसे गुणा कर देंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब कुछ नहीं है, नीचे 12 का 12 यहाँ लिख देंगे और ऊपर वाली जो भी संख्या है उनको जोड़ देंगे। 20 और 9 29 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। अपन देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये इस एग्जांपल में अपन देखो सीखते हैं। इसमें देखो 3/7 है प्लस 9/14 है। यहाँ पे देखो 14 और 7 इनका पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको ये एक तो ये विधि बता रखी है। यदि आप बिगिनर हो तो आप इस विधि का उपयोग कीजिए बजाय उसके, क्योंकि आपकी ये विधि बेटर रहेगी। कुछ दिनों बाद में आप ऑटोमेटिकली उस विधि से करने लग जाओगे। आप बिगिनर हो तो मेरी एडवाइस है कि आप इसी विधि का उपयोग कीजिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 7 और 14 को लिखेंगे। सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जो इसमें दोनों में से किसी एक में भाग जा रहा है। देखो 7 में तो 7 का ही जाता है, छोटी से छोटी कोई सी में नहीं जाता बाकी, लेकिन 2 का भाग 14 में जाता है। ठीक है, 2 उतारा, इधर भी 7 हो गए और यहाँ 7 बार गए तो नीचे भी 7 लिख दिया। अब देखो, अब 7 का भाग, अब 3 का भाग जाता है दोनों में, नहीं जाता। 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। 6 का नहीं जाता, 7 का ही जाता है। तो 7 का भाग दिया, एक बार गया। तो अब क्या करना है, जो भी हमारे जो इधर से जो संख्या है इनको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 14 यहाँ लिख देंगे। पहला काम हमारा हुआ, चरण नंबर 1 हुआ। अब चरण नंबर नेक्स्ट क्या है, ये जो संख्या है 3 बटा, इसका क्या करेंगे, 7 का इसमें भाग देंगे 14 में। कितनी बार किया बताओ, 2 बार। 2 बार ही किया ना। अब जो हमारे जो भागफल जो आता है उसका अपन गुणा किससे कर देते हैं, ऊपर वाले में जो अंश है। तो 2 गुणा 3 कितने हुए, 6। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार देंगे, माइनस का तो है माइनस का उतार देंगे। उसके बाद में देखो क्या करने वाले हैं, जो ये संख्या है इसका इसमें गुणा कर देंगे। कितनी बार गया, 1 बार। ज्यों का त्यों लिख दे। अब जो 1 है इसको क्या कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 9, 9 हो जाएगा। तो 6 + 9 = 15। और जो नीचे था वैसा का वैसा। तो हमारी जो अभिष्ट भिन्न प्राप्त हुई वो क्या हुई, 15/14। ठीक है, उम्मीद है आपकी ये जोड़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट है ये देखो, बड़ा ही प्यारा, और बहुत से बोलेंगे कि ये थोड़ा सा टप के बोलेंगे, टप नहीं बोलेंगे। पहले बोल सकते थे अपन टप, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखो एक स्टेप कुछ हाई आया है। एक स्टेप क्या हाई है, ये देखो अभी तक अपन जो भिन्न देख रहे थे वो सरल भिन्न में थी, लेकिन यहाँ क्या है, मिश्र भिन्न में। और मैंने पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कहीं पर भी यदि अपन को मिश्र भिन्न देखें और उसको योग करना हो, उन मिश्र भिन्नों का योग करना हो, तो सबसे पहला हमारा यही चरण होगा कि उस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में आपको कन्वर्ट करना आता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने अभी भी सीखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखो इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना, पहले इससे गुणा करेंगे 15 हुआ, और उसको किस में जोड़ देंगे, ऊपर 2 अंश में जोड़ देंगे। तो 15 + 2 भाई 5 × 3 15 ही तो होता है ना। और फिर ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो 15 + 2 कितने हो जाएंगे, 17/3। और नीचे जो है हर वो का वो जो का त्यों रह जाएगा। इधर भी देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, तो 19/4 हो जाएगा। तो पहला काम तो हमारा ये है। अब देखो ये सरल भिन्न में दोनों कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो अभी जोड़ बाकी में प्रथम चरण रहता है, 3 और 4 का एलसीएम लेना। और 3 और 4 का एलसीएम अभी भी हमने पीछे भी लिया है। तो हमारे एलसीएम क्या आया था, 12, और आपके सामने ये नया लिया हुआ भी है। ठीक है, तो 12 आया। फिर अपन क्या करेंगे, हमारा पहला काम जो हर होता है इसका इसमें भाग देंगे। कितनी बार गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 4 बार गया। अभी इस तरह से थोड़ी सी बोलेंगे 3 एकम 3 वगैरह वगैरह, तो 4 बार गया। और उस 4 को गुणा कर देंगे 17 से, तो 17 चौक 68। अब अपन नेक्स्ट 68 लिख देंगे, फिर प्लस का प्लस लिख देंगे, और 4 का
फिर 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया जी? 3 बार, और 3 का फिर ऊपर से गुणा कर देंगे 19 में, तो 19 57। तो फिर 68 और 57 को क्या कर देंगे? योग, और योग करेंगे तो आपके पास एक प्यारी सी संख्या आएगी 125, और नीचे 12 का 12 ज्यों का त्यों लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो अभीष्ट आंसर प्राप्त होता है। ठीक है। अब आप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको जोड़ बाकी तो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कुछ आपके लिए मैंने आगे क्वेश्चन भी छोड़े हैं, उनको करना ज़रूर है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है गठाना कैसे। अजी गठाने वाले तो हमने ऊपर वाली बात में ऊपर ही सीख लिए हैं, तो अभी क्या सीखना, देखिए कैसे उम्मीद सीख तो लिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। हो रहा क्या है, देखो 3/4 में से 1/4 को घटाना है। देखो 4 4, ठीक है। यहाँ देखो आप इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 का देंगे, तो 2 और 2, फिर 2 का और जाएगा 1 1, 2 गुना 2 4। और दूसरी बात ये भी हमेशा याद रखना, यदि दोनों संख्या जो एलसीएम जो दोनों का हर समान है तो वो का वो ही रह जाता है। इससे एक कंक्लूजन निकालो। देखो 4 4 थे, यहाँ भी 4, क्योंकि 4 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जाता है और इसमें भी पूरा पूरा भाग जाता है, और छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है। अब देखो होगा क्या, 4 का 4 में से भाग देंगे, कितनी बार गया जी? अजी कितनी बार गया? 1 बार। उसका ऊपर गुणा कर देंगे, 3 में 1 का गुणा करें तो 3 ही होगा, स्वाभाविक है, तो 3 का 3 लिख देंगे। अभी मैं पहले बोल रहा था कि माइनस हो तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, क्योंकि जो चिन्ह है वो वैसा का वैसा करना है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। अभी देखो 4 का 4 में 1 बार गया जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 - 1/4। अब देखो 3 में से 1 को आपको घटाना आता ही है, तो कितना है, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आता है, तो 2/4। अब बताओ इसको आप और सरल कर सकते हो क्या 2/4 को? जी हाँ, अभी हमने सीखा है कि ये भी एक्चुअली बेरुपया है। क्या है? बेरुपया है, जो हमारे हनुमान जी के रूप में है ये अभी, तो इसको शिव जी के रूप में नहीं, उसको धर्मचंद जी के रूप में लाना है। धर्मचंद जी के रूप में कैसे लाएंगे? दोनों में देखो समान संख्या 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसको छोटी बना देंगे, मतलब 1/2। अब देखो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, अतः ये धर्मचंद जी है और ये हनुमान जी है। अतः ये सब आप, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि देखो हमारा, अभी हमने पहले सीखा था कि तुल्य भिन्न का क्या कंसेप्ट होता है, वो तुल्य भिन्न देखो काम में आया नहीं आया, इसलिए हमने पहले तुल्य भिन्न का सीखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे, और ये हर चीज़ हमारे लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल रहेगी हर कैलकुलेशन में। ठीक है। तो इसको आप बहुत गहराई से, गहनता से ज़रूर कीजिए। यदि नोट्स बना पा रहे हैं तो इनके नोट्स भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे प्रश्नों की, कभी भी इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये 6/7 9/6, इसको आपको खुद करना है बिना जवाब के देके। ठीक है। और फिर यहाँ से आपको मैच कराना है कि आपका जवाब सही है या गलत है। नेक्स्ट है, देखो खुद के लिए तो और भी कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ, अब आप कहोगे सर हमने तो, आपने तो हमें 2 संख्याओं में सिखाई, यहाँ तो देखो 3 संख्या आ गई। अजी इसमें कोई समस्या नहीं है, होगा क्या, ये जो 2 संख्या पहले इनको जोड़ देना, जोड़ोगे तो एक बिन बनेगी या नहीं बनेगी? 2 संख्या का तो सिखाया ना मैंने, तो इनको दोनों को जोड़ देना और एक बिन बन जाएगी। ठीक है। फिर क्या करना है, जो एक बिन वो बनेगी उसमें से 3/4 को घटा देना। समझी मेरी बात को? ठीक है। ये कोई टफ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, पहले इन दोनों को जोड़ देना और जो भिन्न बनेगी उसमें से इसको घटा देना। ठीक है, ऐसे कर लेना, 2 पार्ट में कर लेना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखो ये है, तो ये मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था, वैसे मिश्र भिन्न में है तो इसको पहले सरल भिन्न में बदलना है और उसके बाद में योग करना है, और ये आपको आता ही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देखो बहुत ही खास एंड गजब का टॉपिक आ रहा है, भिन्नों का गुणन। गुणा कैसे करेंगे जी? अभी हमने योग करना सीख लिया, घटाना सीख लिया, बेरुपया को सीख लिया, जिसे अपन हमारी गणित की भाषा में तुल्य भिन्न कहते हैं, उसको सीख लिया, संयुक्त भिन्न क्या होती है उसको सीख लिया, तो अब गुणा भी सीख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो इसको सीखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, a/b है, मान लिया कोई भिन्न है a/b के रूप में, ठीक है, और यहाँ c/d है, तो गुणा करते हैं ना, तो गुणा तो एकदम चिल और इंजॉय से कीजिए जी, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या है, इनको ऊपर वाली से कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से कर दो। जैसे
ए को सी से कर दो जी और बी को डी से कर दो जी। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, इसमें तो कोई हार्ड ही नहीं, कुछ नहीं है, तो सबको आता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5/7 और 3/4 को गुणा करोगे आप तो 5 × 3 = 15, 7 चौक 28। इट्स सिंपल, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। अभी देखो ये एग्जाम्पल और है, इसमें देखो मैंने पहले बोला है कि जो संयुक्त भिन्न है तो उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करना हमारा पहला धर्म, पहला कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य से को आप कभी ना भूलें, ये कर्तव्य आपको हर हाल हर समय पूरा और पूरा करना ही है, ठीक है। तो पहले इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, जो हमें बदलना आता है, फिर इसको सरल भिन्न में बदलेंगे और फिर ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर देंगे 95 आ जाएगा, और नीचे वाले को नीचे से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इससे गुणा करेंगे 3/4 - 1/4, ठीक है। अब देखो नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16 होता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 होगा। अभी देखो हमने जो पार्ट 1 में सीखी ये बात हमारे सामने आई या नहीं आई। वहाँ पर हमने सीखा था कि कोई प्लस और कोई माइनस संख्या आपस में गुणा होती है तो जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह किसका रहता है? माइनस का, ठीक है। इसलिए हमारा हर एक पार्ट बहुत अहम रह जाता है सीखना, और हर एक पार्ट को आप बारीकी से सीखना, ठीक है। क्योंकि जब आप बेसिक से 0 से स्टार्ट करोगे तभी आप हीरो बन पाओगे। आप ऐसे 20 में घुसोगे तो मतलब आप बिना नींव के किसी दीवार को रखना हो जाता है, और बिना नींव की दीवार रख के आपको पता है वो कितने दिन ठहर पाती है, ठीक है। तो आप पहले नींव बनाना आपका परम धर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने भिन्नों का गुणा सीख लिया, अब हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। भाग कैसे करते हैं? भाग में तो कुछ ही देखो, एक सिंपल सी बात को याद ध्यान में जरूर रखना है आपको। जैसे 3/4 का भाग देना है 5/4 में। देखो भाग तो यूँ समझो कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो अपन क्या करते हैं, इस भाग को हटा ही देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, मतलब हटा ही देते हैं। कैसे हटाएंगे जी? देखो मेरी इच्छा हुई कि मैं भाग को क्या कह देता हूँ कि तू गुणा हो जा। मैंने कह दिया भाग तू गुणा हो जा, तो भाग को गुणा कर दिया, कोई समस्या नहीं। फिर होगा क्या, ये गुणा हो जाएगा, लेकिन कि मैं तो गुणा हूँ तो जो आगे वाली संख्या है उसको भी उल्टा करो। मुझे भी तो उल्टा किया है ना, तो उसको भी उल्टा करो, तब मुझे कोई समस्या नहीं होगी। यदि उसको उल्टा नहीं किया तब मुझे समस्या हो जाएगी। तो इसकी बात मानना भी हमारा, क्योंकि इसने हमारी बात मानी है। हमने भाग को यहाँ गुणा किया है या नहीं किया है, तो अब अपन इसकी बात मानेंगे। इसकी बात कैसे मानेंगे? जैसे यहाँ 5/4 है तो अपन 5/4 को क्या कर देंगे? उल्टा। जैसे इसको उल्टा किया ना तो वैसे इसको भी उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4/5। समझे मेरी बात को? एक ही काम करना है, जो हमारा भाग है उसको उल्टा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, और जो हमारी जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ जाएगा। करना ही है, वरना तो हमारा भाग नाराज हो जाएगा जी, ठीक है। तो एक ही बात रखना है, इसके चिन्ह उल्टा कर दो और यहाँ पे इसका चिन्ह, ये जो भिन्न है इसको उल्टा कर दो बस। और जैसे कि जैसे आप देखो यहाँ गुणा है, यहाँ ये, तो गुणा करना तो हमको आता है, तो वैसे ही गुणा कर दो, कोई समस्या नहीं है। जैसे 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, नो समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। नेक्स्ट देखो जी, -1/4 को भाग देंगे 7/2 से। चलो हम भाग को गुणा बदल देते हैं, और जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो हमारी भिन्न भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो देखो 7/2 का क्या हो जाएगा? 2/7, ठीक है। अब देखो इसको 2/7 कर दिया तो -1/4। अब गुणा करना है सिंपल, आप तो बस कुछ ही नहीं, तो अपना गुणा पूर्व सीख लिया, वैसा का वैसा गुणा करना है, ठीक है। तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 होंगे, ध्यान रखना, -2 होंगे, न कि +2। और 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 होंगे, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखो, अब देखो अपन देखते हैं कि ये तो देखो जो यूँ समझो कि बहुत ही छोटी क्लासों में ये भाग देखने को मिलता है, और आजकल कई भाग जैसे ये बट्टा में तो भी देखने को मिलता है। जैसे ऊपर कोई किसी ने लिख दी 1/4, ठीक है, और नीचे ये भाग का चिन्ह देके ये बट्टा वाला चिन्ह दे दे, ठीक है, और नीचे दूसरी पिन लिख दे ऐसे। तो ये बात और ये बात एकदम सेम है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, यहाँ जो -1/4 है इसको हमने नहीं लाया तो इसको भी नहीं लाएंगे। इसको कहेंगे तो आराम से रुक, यहाँ इसको कहेंगे भाई तू ये इसको गुणा में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ जैसे 7/2 है ना ये, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? 2/7।
उल्टा करके गुणा में लिख देंगे। यहाँ भाग था, वैसे उल्टा जैसे यहाँ किया उल्टा, वैसे के वैसे उल्टा यहाँ कर दो और फिर गुणा कर दो। ठीक है, जैसे -1/4 को -1/4 लिखा और 7/2 को क्या कर देंगे 2/7। तो गुणा करेंगे तो -2 और 4 और 7 को गुणा करेंगे तो 28। नॉट समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो आपके लिए प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप आराम से बैठे बैठे करने हैं और इनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, क्योंकि जब आपकी कमेंट सेक्शन में इनके जवाब देंगे और यदि आपका गलत हुआ तो आई विल टेल यू, और यदि सही हुआ मैं ज़रूर देखूंगी आपके कमेंट सेक्शन में जवाब कि किस किस के आते हैं, तो जवाब देना ज़रूर ना भूलिए। उधर जोड़ बाकी के भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, उनके भी भेजना है और इनके भी भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात साझा करने जा रहा हूँ आपके साथ। वो ये है कि देखो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल ही रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो से देखा है। तो आप उस बात को थोड़ा माइंड कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ बहुत जल्द से जल्द आ पाए। और एक लाइक करना आप वाकई में भूल रहे हैं तो उसको भी ना भूलें। ठीक है, तो वो भी आपका एक परम धर्म बन जाता है। यदि आपके अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करने में कौन सा आपको कोई मतलब पे करना पड़ रहा है, तो इसमें इतना कष्टाई ना करें, वो आराम से दीजिए और सब्सक्राइब तहे दिल से कीजिए। ओके, ताकि हमारा भी मनोबल बने और आपके लिए और अच्छा करें और बढ़िया करें और आपके लिए और एक नई सीरीज़ लाएं। हमारी न्यू सीरीज़ साइंस पे होगी, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। अभी हम बेसिक में चला रहे, फिर अपन आगे में और भी टॉपिक्स आपको लाएंगे। ये बेसिक पार्ट चलेंगे, अराउंड 20-30 पार्ट चलेंगे, तो इनको आप अच्छे से बने रहना। और इनको यदि आपने सीख लिया तो आप किसी भी मैथ से, ये जो डर है ना आपका मैथ का, एक वो डर एकदम गायब हो जाएगा, यूँ समझो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।